नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। आज की क्लास में भारत की भूमि पर जन्मे, बहुसंख्यक समाज में जन्मे तमाम उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों और वीरांगनाओं को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आपका सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं महान संत, महान दार्शनिक, समाज सुधारक नारायण गुरु की। नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में हुआ था। एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। साथियों, उनके घर के पास में ही मंदिर था और बचपन से, बाल्यकाल से ही वो बड़े हुए, तब तक वो मंदिर के परिवेश में रहे। मंदिर में आना जाना रहा, देवी देवताओं के दर्शन और उनके धर्म लाभ का वो हमेशा फायदा लेते रहे, धर्म लाभ रहते रहे। वो हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। किंतु समय को कुछ और ही मंजूर रहता है। धीरे धीरे उनके मन में एक प्रश्न जागा, और ऐसा प्रश्न जो आत्मा को झकझोर कर दे, आत्मा को तड़पा दे, और वो ऐसा था कि इंसान इंसान में भेद, इंसान इंसान से नफरत, भेदभाव, और वो था जातिवाद का भेदभाव। मंदिरों में उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया, और वो ये था कि लोगों का मंदिर में प्रवेश नहीं था, छुआछूत था, भेदभाव था। कुछ लोगों का मंदिर में आना जाना था, कुछ लोगों का नहीं जाना था। इस चीज़ से, इस घटना से उनके मन में एक ऐसी भावना आई कि मैं खुद एक मंदिर बनाऊं। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर में उस मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए उनने सभी का प्रवेश चालू कर दिया, शुरू करवा दिया। और उसमें किन किन का? दबे कुचले लोगों का, पीड़ित का, अंत्यज का, डिप्रेस लोगों का, महिलाओं का, आम इंसानों का भी आना जाना उन्होंने मंदिर में शुरू करवा दिया, और देवी दर्शन, देवताओं के दर्शन करवाना, पूजा अर्चना करवाना शुरू करवा दिया। अब उन्होंने तो, उनकी नीयत अच्छी थी कि ईश्वर सबका है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर सबके लिए विद्यमान है। तो इन्होंने इस तरीके से ये फिलॉसफी लेते हुए मंदिर का निर्माण करवाया। किंतु जो जाति व्यवस्था के पोषक थे, जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उनको ये बात खटकने लगी, उनको ये बात बहुत बुरी लगने लगी। उन्होंने इस बात को, जो नारायण गुरु जी ने मंदिर बनवाया और सब लोगों का मंदिरों में प्रवेश कर दिया, मंदिर में प्रवेश कर दिया, इस प्रवेश की घटना को उन्होंने महापाप घोषित करा। किन्होंने? जाति व्यवस्था के पोषक लोगों ने, वर्ण व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने। और नारायण गुरु के ऊपर कई कई प्रकार की टिप्पणियां करने लगे। तो नारायण गुरु ने उन लोगों को बोला कि भाई, ईश्वर सबके हैं यार, ईश्वर को मानना। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये एक वर्ड है, लेकिन है तो सबका, प्रकृति सबकी बराबर है। अब उन्होंने इस तरह की घटना को बताया तो लोगों को ये बात भी ठीक नहीं लगने लगी कि आपने तो जो है हर किसी का मंदिर में प्रवेश करना चालू करवा दिया, और ये बहुत बड़ा पाप है। तब उन्होंने अपनी बात को लगा कि ईश्वर सिर्फ पुजारी का नहीं है, ईश्वर सिर्फ किसान का नहीं है, ईश्वर तो सभी का है। तो भी इस बात का खंडन लोगों ने करा। तब उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा मंदिर का निर्माण करवाना चाहूँगा, मेरे मन में ऐसी सोच है कि जहाँ पर किसी की भी मूर्ति ना हो, ना किसी देवी ना किसी देवता की, उसमें एक बड़ा सा दर्पण होना चाहिए, और उस बड़े से दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा बताऊं, और उसमें वो दर्पण ही सम्यक धर्म का ज्ञान दे। इस तरीके की फिलॉसफी, इतने बड़े दार्शनिक थे नारायण गुरु जी। नारायण गुरु जी एक ऐसी विभूति थे जिनसे कई सारे लोग, बड़े बड़े संत महात्मा मिलने आते थे। महान संत लोगों का आना जाना हुआ करता था उनसे। एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले भी उनसे संपर्क में आए, और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के लिए कार्य किया, स्त्री शिक्षा के लिए हमेशा सजगता से काम किया। तो उनके स्त्री शिक्षा और गरीब लोगों की शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी नारायण गुरु ने सराहना किया, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी कि उनको, जो उनके कार्य को सराहा गया। और एक बार उनसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी मिले। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बड़े दार्शनिक थे, भारत के राष्ट्रगान का जो निर्माण किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने गुरु नारायण के लिए एक शब्द कहा कि मेरे जीवन में आज तक कई संतों, गुरुओं और महापुरुषों से मैं मिला, लेकिन मेरे जीवन के सबसे महान संत, और ये जो बड़ी घटना, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता वाली मीटिंग नारायण गुरु से हुई। उन्होंने जो ज्ञान की बात कही। एक बार की बात है, उनसे महात्मा गांधी जी भी मिले। महात्मा गांधी व्याकुल सत्याग्रह आंदोलन के दौरान नारायण गुरु से मिलते हैं, और
नारायण गुरु बहुत बड़े व्यक्तित्व बन गए थे, तपस्वी बन गए थे, आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। तो उनसे मिलने के लिए गांधी जी भी पहुंच गए उनके आश्रम में, उनके पास में। अब गुरुजी कहाँ गए? केरल राज्य के नैयर नदी के पास में अरुविरुपुरम एक क्षेत्र था, एक जगह थी। और वो ऐसी जगह जो तीर्थ के रूप में बन गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है आम आदमी का भी मंदिर में प्रवेश करवा दिया था, सब लोग आने जाने लगे थे। तो महात्मा गांधी जी को भी ये चीज़ लगी, तो वो मिलने के लिए गए। अब महात्मा गांधी जी जाति व्यवस्था के पोषक थे, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। राष्ट्रपिता भले से उनको कहा गया, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति थे, जातिवाद के पोषक थे। उन्होंने नारायण गुरु से बहुत सारे तर्क करे और उन्होंने बोला कि जाति तो ईश्वर ने बनाई, ईश्वर की देन है। जिस तरीके से जीव जंतु बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, जाति बनाई है। अब उन्होंने ईश्वर का नाम दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जाति ईश्वर ने नहीं बनाई। उन्होंने बोला कि जब ईश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, छोटे बड़े पत्ते बनाए, तो ईश्वर ने तो बनाए। तब नारायण गुरु ने महात्मा गांधी जी को बोला कि साहब, जो छोटे बड़े पत्ते होते हैं उनमें समान रस होता है, उनके गुण धर्म एक समान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाति पेड़ पौधे में हो सकती है, लेकिन इंसानों में सिर्फ मानव जाति होती है। जाति पेड़ पौधों में निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि हम लोग आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, हम उनको उनके पत्तों से पहचान सकते हैं। लेकिन इंसान की पहचान कैसे हो सकती है कि ये किस जाति का है? तो इंसानों में कोई जाति नहीं होती, इंसान की सिर्फ मानव जाति होती है, और मानवता ही उनका धर्म होता है। ये बात महात्मा गांधी जी को नारायण गुरु ने बोला। तब नारायण गुरु की इस बात से सहमत होकर के महात्मा गांधी जी ने बोला कि मेरे जीवन के हजारों मुलाकातों में आज तक उनके जीवन की अति सौभाग्यशाली जो मुलाकात मैंने आज, जितनी भी घटनाएं मेरे जीवन में हुई, आज की नारायण गुरु की जो मुलाकात है, मेरे जीवन की अति सौभाग्यशाली घटनाओं में से एक है। ये शब्द महात्मा गांधी जी ने नारायण गुरु जी के लिए कहे थे। नारायण गुरु हमेशा दुखी, पीड़ित, उपेक्षित लोगों के लिए, उनके हितों के लिए बात करते रहे। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमेशा मानवता को सर्वश्रेष्ठ बताया, इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ बताया, और हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए सबको कहा गया, और हमेशा देश सर्वोपरि है, देश के लोग सर्वोपरि है, ऐसा उन्होंने कहा। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर कई धर्म, कई जाति, कई संप्रदाय, कई वेशभूषा के लोग रहते हैं, और जब जब भी इस देश के अंदर अज्ञानता, पाखंडवाद, गैर बराबरी और छुआछूत का अंधकार जब जब भी फैला, और अज्ञानता, पाखंडवाद, गैर बराबरी और छुआछूत के इस अंधकार को दूर करने के लिए, इस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए कई सारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने जन्म लिया। उसी महापुरुषों की श्रृंखला में नारायण गुरु ने जन्म लिया, और उन्होंने हमेशा गैर बराबरी को दूर करने के लिए संघर्ष किया, प्रयास किया, और लोगों को जगाते रहे। ऐसे महामानव का आज परिनिर्वाण दिवस है, और आज का दिन 20 सितंबर 1928 वाला वो जो दिन था, 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि में लीन हुए, प्रकृति में लीन हुए, समाधिस्थ हुए, और हम लोगों को ये ज्ञान दे करके गए कि प्रकृति में सभी जीव समान है, प्रकृति पर सबका हक अधिकार है, और प्रकृति को सब समान अधिकार प्रकृति देती है, तो सबको सम्मान के साथ जीना, सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसे महामानव को हम कोटि अभिवादन करते हैं। मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं प्रणाम प्रेषित करता हूं। यदि मेरी ये जो वीडियो अच्छी लगती है आपको, मेरा वीडियो आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि थोड़ी बहुत भी यदि चेतना जगाता है, या फिर आपके मन में यदि क्यूरियोसिटी आती है, उत्सुकता बढ़ती है, तो मेरा वीडियो बनाने का ये जो कार्य है वो सार्थकता सिद्ध होगा। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और आपके समस्त बुद्धिजीवी साथियों को शेयर भी करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि अभिवादन।